जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नवरात्रि के पावन पर्व की हम सबको बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं। अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्भौरे हैं जन्म जन्म के, अम्भौरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे। तू धरती जग पालन करती, अंबर का आधार है तू, सब सुख झूठे सब दुख झूठे, इस जीवन का सार है तू। तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, तू सत्यम तू शिवम सुंदरम, हम सब जपलज तेरे अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे। हम भौरे हैं जन्म जन्म के, हम भौरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे। ओ समय आंसू हृदय में श्रद्धा, अंतर में ले कर उजियारे, तेरे मंदिर में नतमस्तक नभ के सूरज चांद सितारे, हमने तेरी मुस्कानों में, हमने तेरी मुस्कानों में देखे मधुर सपेरे अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे। हम भौरे हैं जन्म जन्म के, हम भौरे हैं जन्म जन्म के, निस दिन देते फेरे अम्बे चरण कमल हैं तेरे, अम्बे चरण कमल हैं तेरे। जय जय माँ, 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 जय जय माँ।
जय जय माँ, 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 जय जय माँ। अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे, अम्बे चरण कमल है तेरे। श्री प्रभुजीत पीयूष जी। पृष्ठ 77। जो विशेष समय ना दे और फिर वह फल कितना चाहता है, ये उसे सोचना चाहिए। उसकी आलोचना तो उचित है। जो 12 बजे सोया और फिर 3 बजे प्रातः उठा, उसने यदि आधा घंटा भजन किया तो उसकी आलोचना उचित है। जो लड़के कम पढ़ते हैं वे ही हड़ताल करते हैं। जो निकम्मे होते हैं और 4-4 सिनेमा देखते हैं, उनको तो जीवन से भी प्यार नहीं और पैसे से भी नहीं। कल ही एक मेरा मित्र कह रहा था कि लाहौर में यदि 10 मिनट और मार्शल लॉ ना होता तो सारी अनारकली लाहौर में एक प्रसिद्ध बाजार लुट जाती। जो समय का ध्यान नहीं रखते वे तो सब निकम्मे हैं। सत्याग्रहियों का ये काम नहीं। वास्तविक सत्याग्रही के साथ गुंडे मिल जाते हैं। व्यापारी भला क्यों हड़ताल करें? भक्ति भाव वाला यदि प्रातः शीघ्र उठना चाहे तो शीघ्र सो जावे। वे क्यों मेज पर बातें करता रहे और फिर आलोचना करे, तो उस आलोचना का क्या अर्थ? उसको तो अपनी परिस्थिति ऐसी बनानी चाहिए जो छल छबीले व्यक्ति से एकदम न्यारी होती है। अपने काम के अनुसार जो परिस्थिति को ना बनावे वह अपने काम में ही सफल नहीं होता, फिर भक्ति में कैसे हो? ऐसे समझना चाहिए और नियम को ठीक बनाना और फिर इसका पालन करना, ऐसा कोई समझ ले तो बहुत ठीक है। तो बहुत सारे साधक बहुत सुंदर नियम बनाते हैं और बहुत सुंदर उस पर चलते हैं और बहुत 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 निष्ठा से एक ही तरफ लगे होते हैं। सो बहुत बहुत ही सुंदर उनका चलता है। और फिर वही चीज़ है जैसे महाराज कह रहे कि मेहनत तो अपनी ही है, काम तो हमने खुद ही करना है, बाकी सब बाकी तो और महाराज ने जैसे कहा कि जो लोग संसार के हैं तो उनकी जो रूटीन है उससे तो फिर साधक का काम बहुत अलग होना बहुत जरूरी है। प्रश्न बहुत सुंदर सत्संग रहा और बहुत ही सबसे पहले तो फूल आपने देखे होंगे और आज नवरात्रि पर इतना सुंदर, बहुत ही सुंदर सरप्राइज, सारे खिले हुए थे सारे खिले हुए थे, बिल्कुल बहुत सुंदर और बड़ी कृपा रही और इतना सुंदर लग रहा था और सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ। सब लोकल ही थे, वहीं बैठ के सत्संग किया सबने, बहुत अच्छा था। बहुत कृपा रही और परमेश्वर के बड़े सुंदर, परमेश्वर तो बहुत दया करते हैं और बिन कारण दया करते हैं और दर्शन बड़े सुंदर भाव थे सत्संग जाते हुए भी और वहाँ पर तो बहुत सुंदर भावों से। एक्चुअली एक रील देखा था तो उसमें से बहुत ही सुंदर एक कॉन्वर्सेशन ट्विन्स अपनी मदर की वूम में कर रहे थे। तो एक कह रहा था यही सब कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है, तो दूसरा कह रहा था नहीं बाहर है, बाहर निकलेंगे बाहर माँ मिलेगी। कहते नहीं यही सब कुछ है, यही सब कुछ है तो बहुत ही सुंदर लगा और मैं फिर उससे अध्यात्म और प्रभु और माँ से कोरिलेट कर रही थी, तो बहुत आनंदमय था
बहुत सुंदर था। महाराज ने देखिए, महाराज तो पुश करते हैं डेफिनेटली। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, राइट। गुरुजन भी सबको सुअवसर देते हैं अपना उच्चारण ठीक करने के लिए, अपना बिहेवियर ठीक करने के लिए, अपनी साधना ठीक करने के लिए, अपना सत्संग ठीक करने के लिए। सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जो कर लेते हैं वो चल जाते हैं आगे, चलते जाते हैं आगे। जो नहीं करते तो फिर वो उनका अपना है, अपना सब कुछ रहता है, वो ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसलिए तो फिर महाराज ने उच्चारण के लिए तो बंद कर दिया कि नहीं, अब नहीं बताना, अब जैसा है ये इतना ही कर पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें तो आनंद आता है और हम तो सही उच्चारण के साथ गा ही सकते हैं है ना। तो या बिल्कुल, सो इसलिए कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी कि हमारी जो सत्संग होता है, मैंने जो देखा है, सब जगह की बात नहीं है, सब जगह कुछ ना कुछ और होता होगा, लेकिन मैंने जो देखा है वहां पर क्योंकि सारे साधक एक जैसे थे। हम लोग मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ नया था सब कुछ, और सभी साधक नए और थे। तो कभी कोई पोजीशन का, कोई विशेष पोजीशन कभी नहीं रहा। हमारे जो प्रबंधक भी रहे वे अनाउंसमेंट के लिए आगे आते और बस तभी वो आगे बैठते। लेकिन जो फर्स्ट लाइन होती वो सदा ही सिंगर्स के लिए होती, क्योंकि हमारा सत्संग है ही सिंगिंग का, राइट। तो इसलिए उनका होता, और उनकी जो पोजीशन होती, जिसकी भी ड्यूटी होती, वो ही आगे आके बैठते। और फिर भजन के लिए भी इन अकॉर्डेंस वैसे ही, ऐसे ही महाराज ने सिखाया है, राइट, ऐसे ही महाराज ने सिखाया है। और इसी तरह साधना में भी जब मुझे लेके गए तब भी जो साधारण साधक होते जैसे हम लोग, वहां पर बस जैसे भजन की बारी कभी आनी तो पहले बता देना, तो हमने आगे जाके बैठ जाते थे। तब बताया जाता था कि आपने कहाँ बैठना है। तो ये तो यहाँ पे भी सब साधारण है। और तो सब, और बुजुर्ग, राइट, बुजुर्ग तो अपनी कुर्सियों पे बैठते हैं, वहां का कुछ नहीं है। लेकिन जो साधक है, जो नॉन ड्यूटी वाले हैं, नॉन सिंगर्स हैं, वो आगे नहीं आगे फ्रंट रो माइक के आगे नहीं बैठ सकते। और जो गायक है उनको उठा के और वो मूवमेंट, ये सब नहीं होती, ये सब नहीं है, ठीक। खाली जगह होती है कि भी खाली जगह है, जिसकी भी बारी आएगी वो वहां आके बैठेंगे। आपको बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हो वहां बैठ के। आपका कोई काम नहीं है वहां पे, ना आपने गायन की ड्यूटी है, ना आपकी कोई साज की ड्यूटी है, ना आपका कोई माइक सेटिंग की ड्यूटी, कुछ नहीं ड्यूटी आपकी। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जिनकी ड्यूटी है उनको स्थान मिले बैठने के लिए, rather than कि आप बैठे। ये नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसे नहीं होता, ये कल्चर नहीं है, राइट, इस तरह का बैठने का। हाँ, जिसकी नई ड्यूटी, जब नई ड्यूटी कोई नहीं आया होगा तब आप आगे बैठ जाइए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिंगर्स की फर्स्ट लाइन की वहां पे बैठते हैं, वो लाइन छोड़ी भी जाती है कि नहीं, फर्स्ट लाइन में वही, कोई वो नहीं है, पोजीशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर कोई पोजीशन चाहता है, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, लेट्स से किसी ने कोऑर्डिनेट करना है, तुम ऐसे वाला कोई है, तो वो बैठ सकते हैं। पर वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे सारा स्पॉट्स सिर्फ सिंगर्स का होता है, बाकी नहीं होता यार। तो ये चीज बहुत थी, पर बहुत अच्छा था आज, बहुत बहुत सुंदर था, बहुत ही प्लेजेंट था। वाइब्रेशंस तो थी बहुत बहुत क्रोधित, जब मैं पहुंची हूँ बैठी हूँ तब भी, लेकिन सत्संग में गायब हो जाती हैं तो सब। लेकिन जब जाप में था तब भी बहुत थी, पर वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती उसका। वो सबको अपना अपना देखना है, राइट, कि हमें क्यों हम क्रोधित हैं और क्यों हम ऐसे कर रहे हैं। या तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रश्न आया कि कोई दिल्ली गया और उन्होंने महाराज के कमरे में गए, तो महाराज के कमरे में हनुमान जी महाराज, पंचमुखी हनुमान जी महाराज और माता रानी की फोटो लगी हुई। तो प्रश्न आया कि हमें क्यों मना किया जाता है जाने से। ये तो गलत इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है।
स्वामी जी महाराज की साधना में तो मीट खाना भी मना नहीं है दीक्षा के लिए, राइट? तो किसी को कौन मना करेगा जाने के लिए? सो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है कि मना किया जाता है किसी को जाने के लिए। आपको जानना है, आप जहाँ मर्जी मत्थे टेकिए, जिस मर्जी बाबू के पास जाइए, जिस मर्जी और सत्संगों में जाइए, बिल्कुल नहीं, कोई रोका नहीं जाता। और हमें क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना कि आप कहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब आप आते हैं कि मुझे स्वामी जी महाराज के अनुसार सीखना है, मुझे स्वामी जी महाराज की शिक्षाओं के ऊपर चलना है, जब आप स्वयं आते हैं कि मुझे सीखना है, तो जब स्वामी जी महाराज का जो साधन है, जो थॉट प्रोसेस है, वो बताया जाता है। और सबसे पहले हम जब उपासक का आंतरिक जीवन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आती है अनन्य भक्ति। या सो ये अनन्य भक्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, राइट? आपको क्या पता कि जब महाराज हनुमान जी महाराज को देखते हैं या उनकी फोटो लगे हैं, उनके भाव कैसे हैं, आपको क्या पता? आपने तो सिर्फ फोटो देखी, आप भी मत्था टेक लीजिए। लेकिन आपके क्या भाव है हनुमान जी महाराज को देखकर, ये इंपॉर्टेंट है। महाराज का तो हमें पता ही है, महाराज को तो राम के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं, हर चीज में राम, हर चीज में जहां देखिए वहां राम ही राम। तो हनुमान जी महाराज में भी राम, माता रानी में भी राम, शिव जी भोलेनाथ में भी राम, हर भगवान श्री कृष्ण में भी राम। तो क्वेश्चन ये है, आप महाराज की फिजिकल स्पेस को देखकर उनकी नकल करना चाहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है, आपको क्या दिखते हैं जब हनुमान जी महाराज को आप देखते हैं? हाँ, ये है अंतर, आपकी सोच। जब आप हनुमान जी महाराज को देखते हैं, क्या महाराज जैसी है, राइट? आपको क्या पता कि हो सकता है किसी ने गिफ्ट किया और महाराज ने वहां लगाया हो, सिंपल बात है। हाँ, तो अगर आपने अपने गुरु को देखना है तो उनके विचारधारा देखिए ना, कि वे जब हनुमान जी महाराज को लगाते हैं तो क्या उनसे क्या अभिप्राय है लगाने का, ये बात है। ये चीज देखने की है। और मन की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो वे डाउट ही रहेंगे। ये मेरा मन कह रहा है, ये महाराज का आदेश है डाउट रहेगा, ये मन कह रहा है या महाराज ने कहा है। कैसे डिसाइड करें ये मन कह रहा है कि कैसे हो रहा है, कैसे पता चले, है ना? तो वहां तो संशय होगा। तो जब आप संशय के साथ ही आते हैं और फुल्ली एम्ब्रेस नहीं करते उस चीज को, तो आपके अंदर डाउट्स रहेंगे, और जिसके अंदर संशय रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, वो संपूर्ण रूप से तो कभी फिर कैसे करेगा? मुश्किल है ना। कैसे साधना करेगा जब साधना हमें के कॉन्सेप्ट ही नहीं हमें पता? तो हम लोग ये जो रामोपासना करते हैं, वहां इन्हीं चीजों की क्लैरिटी करते हैं। हाँ, जो आपको बात कर रहे हैं, अगर वो ऐसा कहते हैं कि नहीं जी मंदिर नहीं जाना, नहीं जी इधर नहीं जाना, तो वो बात बताइए कि क्या आपको किसी ने कहा है कि मंदिर ना जाइएगा, या ये कहा है कि जब मंदिर जाइए तो आप देखें कि ये सारे मेरे राम के रूप हैं, या ये बताया गया है? बताया क्या गया है, राइट? तो सीधा इस तरह कहना, आप कुछ भी करिए, आप ड्रिंक करना चाहती हैं, आप ड्रिंक कीजिए, आप मांस मच्छी खाना चाहती हैं, आप मांस मच्छी खाइए, हमारे यहाँ पे कोई नहीं रोकता है। हम तो राम आश्रित होते हैं, और स्वामी जी महाराज तो राम नाम पर इतने जबरदस्त सुदृढ़ है कि आप राम नाम का सही ढंग से सेवन कीजिए तो सही, आपका अपने आप सब पटरी पे आ जाता है, सही ढंग से कीजिए, ये बात है। तो इसलिए गलत चीज पर वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरत है। तो वही महाराज ने कहा कि अगर हम समझ कर साधना करते हैं तो उसकी बात ही बहुत कुछ और रहती है। हाँ, अगर समझ कर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लाइंडली कर रहे हैं फिर तो करते जाइए, वर्षों वर्षों कर रहे हैं ब्लाइंडली,
राइट। लेकिन अगर समझ के कर रहे हैं तो वो बात बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल अलग होती है, या समझ के करने की बात। और देखिए राम नाम पर आश्रय ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और राम नाम के जाप से मुझे ये हो रहा है, राम नाम के जाप से मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, राम नाम के जाप से हम राम पर आश्रित हैं। सो राम नाम पर जितना जिसका भरोसा होगा, जितना अपना भरोसा आप करेंगे, आप देखेंगे आपकी उन्नति वैसी होती जाएगी। ये तो सारी राम नाम का ही है, राम नाम के जाप पर भरोसा, राम नाम के जाप पर सुदृढ़ विश्वास, फिर आपको और कुछ करने को है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी जो आस्था है राम नाम पर वो बहुत जबरदस्त है, राइट। तो वही हम चर्चा कर रहे थे कि हमारा नवरात्रि आरंभ हुआ है, तो हम साधक जो राम नाम पर संपूर्ण आस्था रखने का महाराज से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, राम नाम से विनती कर रहे हैं कि राम नाम से मेरा विश्वास सुदृढ़ हो। तो अब नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट करते हैं राम नाम साधक, कि राम नाम जो पारब्रह्म परमेश्वर है वे जगत जननी के रूप में पधारे हैं, इस रूप में पधारे हैं, तो हम आनंद लेते हैं, राइट। हम और कुछ करते नहीं, हमारा कुछ शिफ्ट ही नहीं होता, हमारे गियर वही रहता है, कुछ भी नहीं हमारा गियर बदलता गाड़ी का, हम कुछ नहीं एक्स्ट्रा लाते, कुछ भी नहीं होता, और माँ सारा कुछ स्वीकार करती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने राम को उनके वात्सल्य रूप में पूछते हैं, प्यार करते हैं। असली बात तो प्यार ही है ना। स्वामी जी महाराज का जो वात्सल्य सारा भक्ति प्रकाश जी में है, सारा कुछ वो प्रेम ही है ना। वो माँ की गोद ही चाहते हैं, माँ से दुलार चाहते हैं, माँ का प्रेम चाहते हैं, माँ का स्नेह चाहते हैं, यही मांगते हैं माँ से। तो हम भी तो फिर माँ अपने राम को माँ के रूप में आराध कर उनके प्रेम की याचना करते हैं, बिल्कुल प्रेम की याचना। और प्रेम ही चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? प्यार ही चाहिए ना, और शक्ति चाहिए, बल चाहिए कि जो भी परिस्थिति आ रही है वो हम बहुत अच्छे से उसको निकाल सके। वो तो माँ की शक्ति से निकल सकेगी ना, माँ की दुलार से निकल सकती है। नहीं तो कितने गहरे गहरे घाव हो जाए। वो तो माँ ही है जो पुचकारती हैं और फिर हील करती हैं, गले लगाती हैं, आती हैं, दर्शन देती हैं। और देखिए हम बेसिकली तो हम माँ के गर्भ में ही जी रहे हैं, हम तो माँ में ही हैं, हर कोई माँ में ही है, उसी शक्ति फ्रेम में ही है, हर कोई, हर जीव जंतु, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज उन्हीं में ही है, सब कुछ उनसे बाहर तो कुछ नहीं है ही नहीं कुछ उनसे बाहर, राइट। सो हम सब उन्हीं में ही है। और फिर देखिए उन्हीं में रहकर ही वो कितनी दयालु हैं कि वे दर्शन प्रकटती हैं। हम उन्हीं में रह रहे हैं, हम उन्हीं में रह रहे हैं, फिर भी वे प्रकटती हैं, दर्शन देती हैं। कितनी अनूठी बात है ना। हम कितनी अनूठी बात है, कितनी उनकी करुणा है कि हम समझते भी नहीं कि हम उन्हीं में हैं, लेकिन फिर भी वे हम पर इतना कृपा करती। बिल्कुल आज ये जो भजन था ये वहां पे भी गाया गया। और देखिए कितना भजन में जैसे माँ की प्रकृति खिली हुई थी श्री राम शरण में। ये जो फूल है ये 3 वर्ष पहले ही लगाए गए थे, और देखिए कितने हर वर्ष निकलते हैं इस समय पर और भर देते हैं। इतना आनंद, इतना बता नहीं सकती, इतना सुंदर लगता है इतना। और कई पेड़ पे भी फूल लगे होते हैं, बहुत ही गजब का, बहुत ही सुंदर। सिर्फ परमेश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है, उनका इतना सुंदर साकार रूप में प्रकटना,
प्रकृति में, सो ब्यूटीफुल। चाहूँ और हम लोगों के तो बाप रे रास्ते भर फूल ही फूल, जितनी भी श्रब्स भी, पेड़ भी फूल ही फूल। ओ माय गॉड, इतना ब्रेथ टेकिंग होता है, सारा रास्ता गोल्डन हुआ पड़ा होता है गोल्डन, पिंक, वाइट, इतना सुंदर फूल, बहुत सुंदर। समय तो हो गया है बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।